हेलो सिक्स क्लास। आज हम बात करेंगे आपके एनुअल एग्ज़ाम की सोशल साइंस की। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, जो ये कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में डैश को लोकतांत्रिक सरकार के प्रथम स्तर के रूप में जाना जाता है। तो वह ग्राम पंचायत, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है तो आंसर है ग्राम पंचायत। ए ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नगर पालिका के चुनाव साधारणतः कितने सालों में होते हैं? 5 सालों में। ऑप्शन बी ठीक है, 5 साल। तीसरा क्वेश्चन है, दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह ग्रह है बुध। ऑप्शन डी इज राइट। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन चौथा ये कहता है कि एनसेट, IRS और एडुसेट ये सब क्या हैं? ये सब मानव निर्मित उपग्रह हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह शीत कटिबंध कहलाता है। ऑप्शन सी शीत कटिबंध। छठा प्रश्न है, रूस में कितने मानक समयों को अपनाया गया है? तो रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है सी नर्मदा नदी। भारत की राजधानी कौन सी है? बेटा सबसे इजी क्वेश्चन है। भारत की राजधानी जिसमें आप रहते हैं दिल्ली, भारत की राजधानी है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घरेलूकरण। बेटा इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल दोनों ही कहा गया है, इसलिए यहाँ घरेलूकरण आया है। अगर सिर्फ पौधे लगाने की बात होती तो यहाँ वृक्षारोपण आता, और अगर सिर्फ जानवरों की बात होती तो यहाँ पशुपालन आता, लेकिन यहाँ बात हो रही है दोनों की, तो यहाँ आएगा घरेलूकरण, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। 10th क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग सोना कहाँ से आयात करते थे, कहाँ से मंगवाते थे? तो बेटा कर्नाटक से सोना मंगाया जाता था। हड़प्पा काल के हल प्राय किस चीज़ के बने होते थे? ऑप्शन ए राइट है, लकड़ी के बने होते थे। इसके बाद बात करेंगे कि यह कथन किसने कहा है कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो ये कहा है महात्मा बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 ईसा पूर्व में डैश नामक स्थान पर संकलित की गई थी। तो वह स्थान कौन सा था? वल्लभी। ऑप्शन बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? तो बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक थे अशोक। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर बिंदुसार आए और उसके बाद अशोक आए। क्वेश्चन नंबर 15, धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप क्या है? तो धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है धम्म। ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि पूर्वाग्रह को समाप्त करने हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो बेटा इसमें पहला उपाय तो यही है कि समाज को जागरूक किया जाए, और दूसरा उपाय यह है कि भेदभाव को समाप्त करने वाली कुछ ठोस नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि पृथ्वी को सौर परिवार का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बेटा क्योंकि जीवन की सहज परिस्थितियां यहीं मिलती हैं, पृथ्वी पर ही मिलती हैं। ना ये अधिक गर्म है, ना ये अधिक ठंडी है। पानी की उपलब्धता यहाँ पर है, और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी जो है अनोखा ग्रह है, अद्भुत ग्रह है। क्वेश्चन बी 3 का बी का पूछता है कि क्षुद्र ग्रह से आप क्या समझते हैं? वह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में स्थित है? तो बेटा क्षुद्र ग्रह है तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे, बहुत छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में, मध्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है कि आर्कटिक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास क्यों करते हैं, क्यों रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों चले जाते हैं, घूमते रहते हैं? तो इसका कारण यह है कि कभी वो भोजन की तलाश में, तो कभी पानी की तलाश में, जानवरों के चारे की तलाश में, और मौसमी फल फूलों की तलाश में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैन शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ है, और जिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बेटा जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता, और ये जो जिन शब्द है यह महावीर स्वामी के लिए, महावीर के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया है।
5वां का जो बी है उसमें पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक नामक जो एक पुस्तक है उसमें है। तो पहला तो नियम ये था कि बौद्ध भिक्षु आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करें, ये उनका पहला नियम था। दूसरा, उनका जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा वो सीधा साधा बिताएंगे, तो ये दूसरा नियम ये था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें ए में पूछा गया है कि ग्राम पंचायत के राजस्व के किन्हीं 3 स्रोतों का उल्लेख करो। तो ग्राम पंचायत को जो आय यानी राजस्व मिलता है वो कहाँ से मिलता है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले टैक्स से मिलता है, और दूसरा सरकारी योजनाओं से मिलता है, और सामुदायिक कार्यों के लिए जो मिलने वाला दान होता है उससे जो है इनको राजस्व प्राप्त होता है। अब जो सिक्स्थ बी में जो पूछा गया है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करें। तो उसमें बेटा कि ग्राम पंचायत के कार्य हैं स्थानीय कर लगाना, स्थानीय करों को इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देना, उनके लिए कोई जो सरकारी योजना है उनको लागू करना, फिर जो सड़कें हैं, नालियां हैं, स्कूल, भवन, पानी के स्रोतों का निर्माण करना और उनका रख रखाव करना, ये सारे कार्य जो हैं ग्राम पंचायत के हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7A में पूछा गया है कि अशोक ने धम्म महामत नामक अधिकारियों की नियुक्ति क्यों की थी। तो अशोक ने इसलिए की थी धम्म महामत की नियुक्ति कि धर्म का प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए, पशु हत्या पर रोक लगाई जाए, और सभी संप्रदाय जो हैं, जितने भी धर्म हैं, वो प्यार से, प्रेम से रहें, सांस्कृतिक संपर्क में जो है वो अच्छी वृद्धि हो और अच्छे व्यक्तियों का निर्देश या फिर डायरेक्शन दिया जाए, इसलिए जो है धम्म महामात की उन्होंने नियुक्ति की थी। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 7th बी में कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर का संक्षेप में वर्णन करें। तो जो पाटलिपुत्र था वो बहुत सुंदर और बहुत सुसज्जित नगर था, विशाल उसके प्राचीर, बहुत जो प्राचीर थी यानी जो दीवार थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत सुंदर थी। इसके अंदर 64 द्वार थे, दरवाजे जो थे वो 64 थे। लकड़ी के बने हुए घर होते थे, 2 मंजिल के, 3 मंजिल के, और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। जो राजमहल था वो भी लकड़ी से बना हुआ था, और इस राजमहल पर नक्काशी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि नगर निगम के कार्यों एवं आय के स्रोतों का विश्लेषण कीजिए। तो जो नगर निगम के जो काम हैं वह हैं जैसे कि जन सुविधाएँ, जिसमें पेयजल, बिजली, सड़क, पार्क, पुस्तकालय, औषधालय, हॉस्पिटल, ये सारा जो है इन चीज़ों के लिए इनको धन की आवश्यकता होती है। और जो धन मिलता है इन्हें वो मिलता है टैक्स के द्वारा, शिक्षा के उपकर के माध्यम से, मनोरंजन कर लगा दिया जाता है तो उससे मिलता है इनको पैसा, स्थानीय शुल्क से भी इनको जो है या फिर सरकार जो है मदद करती है, तो इनसे इनको पैसा इनको मिलता है, इकट्ठा करते हैं ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 9A में पूछा गया है कि भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत के पठारी उत्तरी मैदान के जो जितने भी हैं वो दक्षिण में स्थित हैं। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, ये बहुत पुराने हैं, और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं और घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारा कोयला और लौह अयस्क जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी है इसमें पूछा गया है कि भारत के प्रमुख भौतिक विभाजनों का उल्लेख करें। तो भारत में जो भौतिक विभाजन किया गया है वो है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह में। ठीक है, इसमें बेटा एक ना आप लोगों का एक मैप आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो जो मैप है इसमें पूछा गया है कि आपको दिल्ली, राजस्थान, पाटलिपुत्र, धोलावीरा, तमिलनाडु और असम, इसमें से आपको 5 बताने हैं। मैंने यहाँ ना आपके लिए एक मैप अटैच किया है, इसमें देखिए आपने आपका जो है दिल्ली, पाटलिपुत्र, असम, धोलावीरा और तमिलनाडु, ये जो जगह है जहाँ जहाँ ये स्थित है मैंने वहाँ वहाँ इसको दर्शाया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।